हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चित्री नवीन में वर्ष 2022-23 का 10वीं बोर्ड का उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम रहने पर विद्यालय द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गलियाकोट ACBO जयेश पाटीदार रहे। अध्यक्षता प्रशांत शर्मा ने की एवं विशिष्ट अतिथि सूरजमल माली, लक्ष्मीकांत पाटीदार एवं राजू भाई एकता समाचार रहे। प्रधानाचार्य प्रशांत शर्मा ने स्वागत उद्बोधन देते हुए इस सत्र में 20 खेल स्टेट चयन, 2 योग ओलंपियाड स्टेट चयन, 2 साइंस फेयर स्टेट चयन, मिशन बुलंदी में कक्षा 6 में जिले में चयन और कक्षा 10 में प्रथम बैच में उत्कृष्ट परिणाम के लिए स्टाफ, अभिभावकों और बच्चों का आभार प्रकट किया। साथ ही बच्चों को आगे जीवन में और सफलता प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया। विनोद जोशी ने बच्चों के प्रयासों को सराहते हुए विद्यालय के प्रयासों की जानकारी प्रदान की। वहीं जयेश पाटीदार ने भी विद्यालय के उत्कृष्ट परिणाम हेतु बच्चों तथा टीम महात्मा गांधी स्कूल को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कक्षा 10वीं में कुल 31 बच्चों में से 30 बच्चों के प्रथम व 1 बच्चा द्वितीय रहने पर विद्यालय के गुणात्मक परिणाम की सराहना की। विद्यालय की टॉपर यशस्वी गोस्वामी 96.17% रही और 10 बच्चे 88% से ऊपर रहे। इस अवसर पर कक्षा 10वीं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले सभी बच्चों का श्रीफल, उपरणा व पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर एकता समाचार को राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर कलम के योद्धा शेख राजू भाई बर्तनवाला का प्रतीक चिन्ह, पगड़ी और श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी नरेश लोगोत ने किया व आभार ललित पाटीदार और गणेश पाटीदार ने व्यक्त किया। सर, डूंगरपुर जिले में आज महात्मा गांधी स्कूल में एक परचम लहराया है राजस्थान के अंदर। मेरी इस पूरी सफलता का श्रेय मैं मेरी पूरी टीम को देना चाहता हूँ। मेरे अध्यापकों की टीम ने वो कमाल कर दिखाया। उन्होंने इतनी मेहनत की और जब रिजल्ट मैंने देखा तो मेरे पास में शब्द नहीं थे कि उन्हें किस हिसाब से मैं धन्यवाद करूं। और मेरे बच्चों ने मेरे हर एक शब्द को माना। उन्होंने मेरे स्कूल, क्योंकि इसमें अभावयुक्त थे, हम भौतिक दृष्टि से संपन्न नहीं है, मात्र 6 कक्षों वाला हमारा स्कूल है, उसके बावजूद इन बच्चों ने अपनी मेहनत से आज विद्यालय को वो मुकाम प्रदान किया है जिससे आज हम जिले में एक अच्छी उपलब्धि को प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आगे भी आशा करता हूं कि हमारा विद्यालय इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा और ये बच्चे भी अपने जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। एकता समाचार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जो काम करते हैं उससे कई बच्चों को और प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्हें आगे के जीवन में किस प्रकार से मेहनत की जाए उसका एक दिशा प्राप्त होती है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आज हमारे यहाँ पर जो भी अभिभावक आए हैं, निश्चित बात है उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे ब्लॉक से ACBO सर यहाँ पर आए और उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मेलन प्रदान किया, तो उनका भी मैं विभाग की ओर से मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। Yes, this is all credit goes to our school team, especially principal sir, Prashant ji sir, and devotee parents and the student themselves. They did what the teacher told them. They adopted what the teacher told them and adopted what the parents told them. And by the way they did, and they scored well right now here. And this all credit depends on the team spirit. All the teachers, parents, students, they did hard work. They studied more than 6 hours at home. That beneficially, we can see their faces smiling after the result. This is a great opportunity and we got it. And this will give a big message to around the areas, those people who will watch these videos through you. And lastly, I give thanks to the Ekta Samachar who give this type of coverage to make awareness about studies, learning, development. Those who will observe this type of video further will
really adopt and understand the value of education, and will further ahead go and see what I have to do for further study, because this time competition is very high level. So I give once again thank you to Ekta Samachar respected Raju bhai, who is covering this type of news and highlight it and motivate everyone. Thank you so much to Raju bhai. सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा रिज़ल्ट हमें दिया और हमें इतना मतलब खुशी का मौका दिया। इसके बारे में तो बच्चे और अब टीचर जो हैं वो उन्होंने इतनी मेहनत भी की है, जिसकी वजह से उनको ये उपलब्धि हासिल हुई है। और हमारे स्कूल में 2 शिफ्ट चलती है, तो हम छोटे बच्चों को दोपहर में बुलाते, जो है ना छोटे बच्चे सो जाते हैं, ऐसी स्थिति में हम दोपहर में पढ़ाते हैं। और सुबह में जो ये बड़े बच्चे आते हैं वो ठंड में, इतनी कड़ी ठंड होती है, उसमें 7 बजते स्कूल चालू हो जाती है। तो मैं इन बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे समय में भी वो आए और इन्होंने अच्छी पढ़ाई की। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं मेरे स्कूल के सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हमने तो ये रिज़ल्ट देखा है वो इस साल का है, लेकिन मैं जब से स्कूल में आई हूँ 8th क्लास से, उस समय भी हमें पता है कि उस समय कोरोना काल था, लेकिन विद्यालय के जो शिक्षक हैं उन्होंने हमारा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी जो पढ़ाई है उसको उन्होंने जारी रखा था। तो उस दिन से ही मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि इस स्कूल के जो टीचर्स हैं उनमें विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा जुनून है, वो चाहते हैं कि स्टूडेंट आगे बढ़े। और मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में भौतिक सुविधाएं बहुत कम है। हम नीचे बैठ के है ना पढ़ाई करते हैं, लेकिन उस चीज़ से हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें जो भी कुछ चाहिए वो प्रोवाइड किया है पढ़ाई के लिए। और हमारे स्कूल ना सिर्फ पढ़ाई लेकिन खेल में भी आगे है, डिबेट में भी आगे है, योगा में भी आगे है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारे स्कूल ने परचम लहराया है। तो मैं हमारे स्कूल के सभी टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। बेटे आपका ये श्रेय किसको जाता है? मेरा ये श्रेय मेरे स्कूल के सभी टीचर्स को जाता है, मेरे पेरेंट्स को भी जाता है, और मेरी मेहनत को और भगवान को। Specifically, Naresh ji Lawat sir is the best teacher for me. He always motivates me and always stand with us in every time. Other teachers, Ganesh ji sir, he is our math teacher. He do his hard work always and appreciate us for our work. And our principals are always motivate us. Vinod ji sir, Lalit ji sir, Sagar ji sir, Paresh ji sir, Palash ji sir, Varsha ma'am and all other teachers always motivates us and always appreciate us for our work. सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये स्कूल नहीं, एक हमारा छोटा सा परिवार है। जैसे किसी परिवार के हर सदस्य किसी काम को करने के लिए एकजुट हो जाते हैं और उस काम को कंप्लीट करते हैं, वैसे ही हमारे इस परिवार के सभी सदस्यों ने साथ मिलकर, सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स, सबने साथ मिलकर इस मिशन को कंप्लीट किया है। और मैं सारे टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने हमारे लिए जो भी किया है, कभी वो किसी भी चीज़ के लिए पीछे नहीं रहे, हमें हर चीज़ प्रोवाइड की, पढ़ाई के मामले में भी। निश्चित रूप से प्रशांत जी, उनकी टीम, और निश्चित रूप से यह भी कहना होगा कि अभिभावक और विद्यार्थी मिलकर अभावों में बेहतरीन परिणाम आप लोगों ने अर्जित किया है। विद्यालय के साथ ब्लॉक भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है इस श्रेष्ठ परिणाम के लिए। और इस विद्यालय ने न सिर्फ शैक्षिक दृष्टि से अच्छा किया है, अपितु शैक्षिक गतिविधियों में भी अच्छा किया है। शुभम चौधरी मैडम के द्वारा जो पिछले वर्ष एक कार्यक्रम नवाचार शुरू किया था, पढ़ेगा डूंगरपुर बोलेगा डूंगरपुर, पिछले वर्ष भी यहाँ की बेटी ने वहाँ प्रथम स्थान अर्जित किया था। और इस वर्ष भी ब्लॉक में आयोजित प्रतियोगिता में तीनों कक्षा वर्ग में प्रथम स्थान इस विद्यालय की विद्यार्थियों ने अर्जित किया था। और जिले स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ पर भी प्रथम 9 विद्यार्थियों में अपना स्थान बनाया था। ये प्रशांत जी और इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद विभाग की तरफ से, साथ में एकता समाचार को भी धन्यवाद। और मैं इस मंच के माध्यम से ये आग्रह करूँगा अभिभावक से कि आज की सरकारी विद्यालय किसी भी मायने में पिछड़े हुए नहीं है। हमें प्राइवेट स्कूल की मानसिकता को तोड़ते हुए
सरकारी विद्यालयों में अपने विद्यार्थियों को रखें, ये आग्रह करूँगा। और जैसा राजू भाई ने कहा कि बिल्डिंग के संदर्भ में प्रशांत जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों का सुफल ये है कि आज 7 कक्षा कक्ष निर्माणाधीन है और जिससे ही उम्मीद है अगले सत्र में निश्चित रूप से 6 से 7 कमरे नए बनकर साल 1.5 साल में ये नए परिसर में विद्यालय संचालित होगा, ऐसे उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। समाज सेवी लक्ष्मी का हमारे बीच है, सब बताइए। राजू भाई, सबसे पहले तो आपको एकता समाचार की आप न्यूज़ हर जगह आते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मैं महात्मा गांधी स्कूल के बारे में आपको पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ भौतिक सुविधा नहीं है। ये यहाँ के प्रिंसिपल साहब और यहाँ का स्टाफ, पूरा श्रेय मैं उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट इस ब्लॉक में शायद इस रोल के हिसाब से तो इस ब्लॉक में प्रथम स्कूल यही होगी जो कि 96, 97 नंबर जो बच्चे लाते हैं। इसका मतलब मैं अभिभावक भले घर पर उनको मोटिवेट करते हैं, पैसे की सुविधा से सकते हैं, सब सुविधा सकते हैं, पर हमारा जो पूरी नींव है वो यहाँ का स्टाफ और यहाँ के प्रिंसिपल साहब को मैं उनका पूरा श्रेय देता हूँ। यहाँ पहले 1 साल पहले, मैं 2 साल पहले मेरे बच्चे दोनों यहाँ एडमिशन लिया था। उस समय प्रशांत जी और स्टाफ गढ़ा जसराजपुर पधारे थे। इस स्कूल में बिल्कुल भौतिक सुविधा नहीं थी और स्कूल 2 शिफ्ट में चल रही है। मैं पूरे स्टाफ को बहुत इतनी सुविधा नहीं होने के बावजूद भी आपने इतना बड़ा रिजल्ट दिया, मैं पूरे स्टाफ को और प्रशांत जी को, एसईओ साहब जो हमारे विभाग में यहाँ से पधारे हैं, आप सबका मैं पुनश्च इस ब्लॉक की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद राजू भाई। हमारे बीच अभिभावक भी है जो हमें बताएंगे महात्मा गांधी स्कूल के बारे में। सर बताइए। सबसे पहले तो MGGS चित्री नवीन के समस्त शिक्षक साथी, स्टाफ बंधु और प्रिंसिपल महोदय को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि एक सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी इतना अच्छा और बेस्ट रिजल्ट दिया है। यह पूरे ज़िले में एक उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर कायम है और एक शिक्षक, अभिभावक और छात्र का जो ट्रायंगल है उसको सबने मिलकर के पूरा किया है और एक बेस्ट उपलब्धि को हासिल किया है। इसके लिए सबको मैं बहुत ही धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। साथ ही हमारे एसीबीओ महोदय भी हमारे बीच में विराजमान हैं। उनके डायरेक्शन और निर्देशन के बदौलत भी ये जो टीम वर्क की जो भावना है वो काबिल हुई है और इसका मैं श्रेय उनको भी देना चाहूँगा। साथ ही अभिभावक जिन्होंने कड़ी मेहनत और अपने बच्चों को जो पढ़ाई के लिए प्रेरित किया है, और शिक्षक तो है ही, साथ ही साथ हमारे प्रशांत जी सर, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सारी MGGS चित्री नवीन की टीम को मैं इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा और छात्रों को बहुत ही शुभकामनाएं कि वो आगे बढ़ें, उज्जवल भविष्य को सम्मानित करें अपने परिवार को और देश गांव को। धन्यवाद।